हमारे यूट्यूब चैनल गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल नर्स 2025 भर्ती को लेकर। देखिए गाइस बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा तो उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। साउंड को हम कम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे लोकेशन पे हैं तो साउंड आना लाजमी है, ठीक है। देखिए आरआरबी पैरामेडिकल में जो वैकेंसी निकल के आई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, इसमें एनएम वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, एनएम वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप पता नहीं कौन वीडियो बना दिया है जिससे आप लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे पीटी 2025 में स्कोर ज़्यादा कैसे लाएँ, कितना नंबर ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है और आप लोगों को पेट इस बार देना है, हर हाल में मिस नहीं करना है, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी इन्होंने बोला है। तो शायद हो सकता है बीच में पेपर, वैसे तो हर साल ये पेट निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन ना निकालें तो क्या कर सकते हैं आप। वो तो बोल ही देंगे कि हमने 3 साल की वैलिडिटी करके रखी है, अब पेट हम निकालें या ना निकालें, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो आपको पेट देना ही देना है, ठीक है। सही जानकारी भटकना नहीं है, क्योंकि अभी आरआरबी पैरामेडिकल नर्स को लेकर आप में कन्फ्यूजन हो गया है और आप फॉर्म अप्लाई भी करते हैं तो भैया सिलेबस इसका और आपके एनएम का दोनों अलग है। इसमें आपको 30 नंबर नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा रेलवे में, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग वाली बात है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में आपको केवल अपना टेक्निकल ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। लेवल भी आपका थोड़ा नॉर्मल ही है आरआरबी के अपेक्षा। गाइस लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी आरआरबी 2024 में, तब भी हमने आपको बताया था क्लियर तरीके से कि देखिए भटकना नहीं है, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिनको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता है वो कैसे इतने बड़े चीज़ों को वो तैयारी करवाते हैं। भैया नोटिफिकेशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सही चीज़ आप बताओ, ये ना बताओ चंद पैसों के लिए अब आप सोच रहे हो कि हमारा कोर्स ज़्यादा बिकेगा, एनएम वाले बोल देंगे कि एनएम वाले अप्लाई करिए तो कोर्स ज़्यादा बिकेगा। ये आपका मोटू नहीं होना चाहिए। सही जानकारी देने का उद्देश्य रखा करें, ठीक है। आप लोगों के लिए ये सलाह है जो जानकारी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस में क्या लिखा है, ठीक है, नोटिस में क्या लिखा है, जो नोटिस आई हुई है आरआरबी पैरामेडिकल के द्वारा, इस नोटिस में क्या है, नोटिस में साफ लिखा है कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ आर्यन एंड आर्यम चाहिए। ये सर्टिफिकेट किनको मिलता है, जीएनएम वालों को या फिर बीएससी नर्सिंग करने वालों को सीधा मिलता है। एएनएम बी ग्रेड नर्स मिडवाइफ्स के लिए कुछ भी स्पेशल कंसेशन आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने दिए हैं, जैसे कम समय कोर्स का या फिर अपग्रेडेशन कोर्स, जिसके बाद आर्यन या फिर आर्यन सर्टिफिकेट मिल सकता है। कहने का मतलब है रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं मिलता है, एनएम वालों को डायरेक्ट, ठीक है। बस आप एनएम कर लेते हैं और आपका किसी राज्य से रजिस्ट्रेशन रहता है। रजिस्टर्ड नर्स सर्टिफिकेट एएनएम और जीएनएम को मिलता है। नोटिफिकेशन में लिखा है कंसेशन दिया गया है, क्या उसका मतलब समझिए। देखिए दूसरे पॉइंट में एएनएम प्लस रजिस्ट्रेशन आईएनसी में, तो अगर एएनएम आपने किया है और आपका रजिस्ट्रेशन आईएनसी में तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ एएनएम और 2 साल का कोर्स किया है और आईएनसी में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलता है, ना कि रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर, ठीक है। लेकिन यह रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, यह रजिस्ट्रेशन आर्यन या फिर आर्यम ये आपको नहीं है। एएनएम का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि हमारा एएनएम है प्लस हमारा रजिस्ट्रेशन है आईएनसी में तो हम एलिजिबल हैं, क्योंकि और लोगों ने ये चीज़ आपको बता दिया है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। एएनएम प्लस आईएनसी में रजिस्ट्रेशन, तो आप सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भर लेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, नहीं भर पाएंगे, ठीक है। सर क्योंकि एलिजिबिलिटी का मामला क्या है, देखिए समझिए एलिजिबिलिटी का मामला क्या है। सिर्फ एएनएम प्लस रजिस्ट्रेशन तो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे सीधा बोल गया एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास आर्यन और आर्यम का सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का सर्टिफिकेट नहीं है। एएनएम प्लस आईएनसी का स्पेशल कंसेशन आपके पास क्या होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए प्लस आपका आईएनसी में रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा स्पेशल कंसेशन कोर्स, जैसे स्पेशल कंसेशन कोर्स रहता है जीएनएम का लेवल को मेंटेन करने के लिए, वो 6 महीना या साल भर का होता है।
तो एनम आपने किया, आईएनसी में रजिस्ट्रेशन है आपका, उसके बाद आपने स्पेशल कंसेशन कोर्स किया है जिसको आप ब्रिज कोर्स बोल सकते हैं। ब्रिज कोर्स करके आप ये सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, आप ले सकते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो नोटिफिकेशन में बोला गया है यही बोला गया है, ठीक है, यही बोला गया है। यहाँ ये वाला पॉइंट आप समझिए कि आपके पास एनम है प्लस आपका आईएनसी है, उसके बाद आपने ब्रिज कोर्स किया है कोई 6 महीने साल भर का, जो इक्विवेलेंट होता है जीएनएम का, तो उसके लिए इन्होंने बोला है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप एनएम की हो और आईएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल हो, नहीं भैया, एनएम आपने किया है, आईएनसी में होना चाहिए, स्पेशल कंसेशन कोर्स होता है 6 महीने या साल भर के लिए, वो जीएनएम का इक्विवेलेंट देता है, तो वो चीज़ बोला गया है नोटिफिकेशन में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, चीज़ें क्या है, फाइनल निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं, अगर आपने एनएम करके सिर्फ नर्सिंग काउंसिल में एनएम के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया तो आप इस नोटिस के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर लेकिन अगर आपने कोई ब्रिज कोर्स, ठीक है, ब्रिज कोर्स किया है करके आईएनसी से आर्यन या फिर आर्यन सर्टिफिकेट हासिल किया है, तब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपने एनएम किया, ठीक है, एनएम किया, आपका रजिस्ट्रेशन आईएनसी में हुआ, प्लस 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है जो जीएनएम का इक्विवेलेंट होता है, वो किया, तब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट एनएम करके फिर आईएनसी में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा कहना गलत है। अच्छा, ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझिए ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है। ब्रिज कोर्स एक पुल की तरह होता है, जो छोटे कोर्स जैसे एनएम और बड़े कोर्स जैसे जीएनएम या फिर आर्यन या फिर आर्यन के बीच का अंतर भरने के लिए बनाया जाता है। मतलब एनएम जो है, ठीक है, एनएम जो है और जीएनएम जो है, इनके बीच के अंतर जो हो रहा है, उसी अंतर को फुलफिल करने के लिए ब्रिज कोर्स किया जाता है। ब्रिज कोर्स, इसका उद्देश्य क्या है, एनएम या फिर बी ग्रेड नर्स को रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ बनाने का मौका दिया जाता है कि भैया ये ब्रिज कोर्स है, आप कर लीजिए, तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा जीएनएम का, ठीक है। यानी जो कैंडिडेट पहले एनएम कर चुकी हैं वह ब्रिज कोर्स करके आगे जीएनएम इक्विवेलेंट या फिर आर्यन रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकती हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ब्रिज कोर्स का मतलब? अच्छा, तो सर ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी है क्या, क्यों ज़रूरी है? एनएम सिर्फ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर या बड़ी सरकारी भर्तियों में एलिजिबिलिटी के लिए आर्यन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। इसलिए एनएम वालों को ब्रिज कोर्स करके यह सर्टिफिकेट लेने का रास्ता दिया गया है कि भैया आपने एनएम किया है, ये ब्रिज कोर्स करिए, आपको ये जीएनएम का इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको आर्यन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रिज कोर्स की ड्यूरेशन क्या है सर? ब्रिज कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? ब्रिज कोर्स की ड्यूरेशन जो है आमतौर पर 6 महीने से 2 साल तक का होता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग और आईएनसी के नियमों पर यह निर्भर रहता है, ठीक है। इसमें एनएम को अतिरिक्त सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग में होता है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो नोटिफिकेशन का कहने का मतलब ये है कि एनएम किया है आपने, आईएनसी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, ब्रिज कोर्स किया है, तब आप पात्र हैं। अदरवाइज खाली एनएम करके आप क्या खाली एनएम सोच रहे हैं हमने एनएम का डिप्लोमा 2 साल का किया है, आईएनसी से हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आप पात्र नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ समझा दिया है, ठीक है। अब कोर्स बेचने वालों से सावधान रहें भैया, आपको कहीं नहीं भटकना है। आपकी जो भर्ती है यूपी ट्रिपल एनएम 5272 इसी पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको अभी किसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और आप भर भी देंगे तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा, पेपर देने जाएंगे पैसा खर्च करके, ठीक है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, डीवी में छाट दिए जाएंगे आप, तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ऊपर से आप भटकेंगे। 70 नंबर तो आप ठीक है 70 नंबर ला रहे हैं, लेकिन 30 नंबर तो आपको और लाना पड़ेगा। इसी 70 के नंबर मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 70 में 70 आपको आता है, पूरा करके आएंगे, ये 70 में से 20 तो आपके गलत ही हो जाएंगे, आगे स्कोर बन के आएगा वही 40-45। तो 40-45 में कोई सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके, करंट अफेयर, साइंस, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ भटकना नहीं है, ठीक है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं पीटी 2025 में स्कोर ज़्यादा कैसे लाएं। तो आप सभी के लिए हम एक जो तरीका बता रहे हैं कि अभी जितना भी समय बचा है आप क्या करें, टेस्ट मारिए, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट मारिए प्रॉपर तरीके से। अब मैंने टेस्ट के लिए बुक बता ही दिया है आप लोग, ये बुक आपको अगर पसंद आती है जो हम बता रहे हैं, इसको आप परचेस करके टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। 3-4 दिन में आपके पास आ जाएगी, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपने परचेस किया है तब भी आपको। तो ऑल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन पीटी
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इस गाइड बुक की पूरी थियरी कंप्लीट परीक्षा प्रश्नों का संग्रह के साथ चैप्टर वाइज इसमें बताया गया है। अगर इस स्टडी गाइड बुक को आप लेते हैं तो आपका स्कोर पीटी 2025 में अच्छा रहने वाला है। विगत वर्षों के पेपर विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है। संपूर्ण गाइड है चैप्टर वाइज। इसकी खासियत क्या है, इसमें 1300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यावर संग्रह है और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी SSSC पेट के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये बुक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उतने ही समय में उतना ही लेवल का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुक का लिंक मिल जाएगा। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं यूपी SSSC पीटी अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन बुक करके। ये बुक आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, इसके फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 100% सिलेबस, 1300 प्लस क्वालिटी MCQ और 20 प्रैक्टिस सेट। पूरा सब्जेक्ट वाइज थियरी दी गई है इस बुक में, सब्जेक्ट वाइज थियरी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हर एक थियरी से आपको MCQ भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज थियरी के साथ साथ MCQ भी मिल जाएगा आपको, हर एक चैप्टर का MCQ। उसके बाद नीचे आपको उत्तरमाला भी, आंसर की भी MCQ का मिल जाएगा, तो आप ले के टेस्ट दे सकें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यूपी SSSC NM 5272 एग्ज़ाम डेट कब तक संभावना है। देखिए, मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बोल चुका हूँ भैया, आपके पेपर को लेकर आयोग के ऊपर कोई दबाव है ही नहीं, प्रेशर में है ही नहीं आयोग। आपका पेपर हो या ना हो, आयोग वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको बोला था। तो गाइज, हमारे पास अभी कोई सी भी जानकारी नहीं है कि आपका पेपर कब होगा कब नहीं होगा। आप उन टीचरों से पूछ लें जो घर बैठ के आपको ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, कहीं जाना, कहीं आना, कहीं कुछ करना नहीं होता, लेकिन उनको जानकारी मिलती रहती है। तो उनसे पूछ लीजिए कब आपका पेपर होगा। हमें तो बस इतना ही पता है कि आयोग के ऊपर कोई दबाव नहीं है आपके पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए। तो आप उन टीचरों से पूछ लें, क्योंकि उनके पास कॉल आता है, आयोग कॉल करके बता देता है भैया आपका पेपर इस तारीख को हम लेने वाले हैं। ठीक है, हमें बस इतना ही पता है। आप प्रयास करेंगे तो एग्ज़ाम पॉसिबल हो पाएगा जल्दी, अदरवाइज़ इंतज़ार करने का अलावा और कुछ नहीं बचता है। और इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा कि फिर आप भी एक दिन खुद जगेंगे, खुद उठेंगे और उन सभी टीचरों को बैकआउट करेंगे जो कोर्स बेचने पे काम ही करते हैं। खाली कोर्स बेचना काम उनका है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं तुम चिल्लाते रहते हो, तुम करते रहते हो, तुम तो पढ़ाते नहीं। तो भैया पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो कंटेंट दे के दिखाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम मानेंगे आपको। सच में स्टूडेंट के हित की बात आप करते हैं। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी गाइस, जैसा आप को लगे भैया आप इंतज़ार करना है तो इंतज़ार करिए। अभी डेट में हमने डेट रखा था लखनऊ चलने का। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या हुआ, कुछ गए थे बहन कि नहीं गए। जब आप नहीं गए थे तो दूसरा कैसे जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि घर बैठे हमको चीज़ें मिल जाए, हमको घर बैठे जानकारी हो जाए, हासिल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा सोचने से काम नहीं होगा, करने से ही काम होगा। और मेरा ये नहीं है कि मैं बार बार डेट रखूं, फिर बार बार आपको डेट बताता रहूं कि चलो भैया ये NM लोग गए थे, सचिव जी ने ये बोला ये बोला। अरे भाई, जो गया है उसको जानकारी मिली है, जो नहीं गया है तो बैठ कर बस इंतज़ार ही करते रहे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको कुछ लोगों को तो लगता है व्यूज़, क्योंकि गंध मचा के रखा है, ऐसे ही कोचिंग वाले ने ही तो मचा के रखा है। हम जैसे लोग नहीं, हम जैसे लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को चीज़ें गलत नज़रिए से देखा जाता है कि व्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।